की जरूरत है। देखिए, आप जैसे समझिए कि रैयत का नाम ज्यादातर देखते हैं, अब अभी भी रजिस्टर में, रजिस्टर 2 में रैयत के नाम से ही जमीन को जाना जाता है, जिसका मतलब क्या हो गया, रैयत का मतलब हो गया क्या, किसान। जोत का मतलब हो गया खेती की जमीन। खाता का मतलब हो गया खातेदार संख्या। खेसरा या फिर खसरा, देखिए खेसरा को ही खसरा कहा जाता है, इसी को प्लॉट नंबर कहा जाता है अभी के समय में। अब देखिए जमाबंदी का मतलब क्या हो गया, रिकॉर्ड विवरण। इसका मतलब क्या है, जमाबंदी का मतलब रिकॉर्ड का जो है आपका विवरण है, जितने जमीन आपके पास है उसका एक विवरण है। अब दखल का मतलब क्या हो गया, कब्जा। हटबंदी का मतलब क्या हो गया, सीमा निर्धारण। जैसे हटबंदी का मतलब क्या, कोई सीमा आप निर्धारण करते हैं कोई भी जमीन का, चारू चारू सीमांकन करते हैं, उसी को हटबंदी कहते हैं। बंटवारा का मतलब क्या हो गया, ये भी एक क्या है, कैथी शब्द है बंटवारा, अभी भी लोग इसका लगातार धड़ल्ले से यूज हो रहा है अभी भी। तो बंटवारा का मतलब क्या, विभाजन, मतलब उसको टुकड़ों में बांटना। अब वारिस का मतलब उत्तराधिकार। अब देखिए मालिक का मतलब हो गया जमीन के स्वामी। लगान का मतलब क्या हो गया, कर या फिर टैक्स। कब्जा का मतलब क्या हो गया, अधिकार पूर्वक रहना। और निष्कर्ष इसका क्या निकला कि कैथी समझ आ गई तो 70% जमीन साफ। आपको अगर कैथी समझ में आ गई, कैथी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड आप जान गए, जैसे ये सब चीजें है, रैयत, जोत, खाता, जमाबंदी, दखल, हटबंदी, बंटवारा, अगर इतना वर्ड आप खाली जान गए, तो आपका 70% जमीन का जो नॉलेज है आपके पास, मतलब कम से कम आप पढ़ जरूर सकते हैं जो भी कैथी में लिखा है, उसका आप मतलब समझ सकते हैं। बाकी कुछ जो है जनरल शब्द होते हैं, कॉमन शब्द होते हैं, लोग अपना सेंस से भी उस बात को समझ जाते हैं। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिस तरह से पारसी में थी कुछ 10-12 वर्ड है, और मैंने इसे रिसर्च करके निकाला है कि जो जनरल यूजेज में आते रहते हैं बराबर, जिससे आप जो है उसे समझ सकते हैं। ये वर्ड जो है आप एक मिनट के लिए देख लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको, या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, जिससे आपको, ये आपको कैथी शब्द को पढ़ने में समस्या